बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी डिमांड में तब्दीलियाँ, तलब में तब्दीलियाँ, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, कीमत के अलावा जो भी बाकी तमाम फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर किसी किस्म का असर रखते हैं, उसके बारे में, उसकी वजह से जो डिमांड में या तलब में जो तब्दीली आती है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं आज। तो इन्हें हम नाम देते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड। शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो शिफ्ट्स हैं ये बेसिकली दो तरह की होंगी। एक है जी राइज। राइज का मतलब बढ़ जाना, इसे हम कहते हैं शिफ्ट आउटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट। दूसरी है जो इसमें आती हैं फॉल। फॉल का हम नाम लेंगे जी इनवर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड शिफ्ट एंड इनवर्ड शिफ्ट, ये दो तरह की होती हैं। अब बारी बारी इनको हम देखते हैं शेड्यूल के ज़रिए भी और डायग्राम के ज़रिए भी कि ये क्या होती हैं, इसको एलेबोरेट करते हैं हम। तो पहला है जी हमारा राइज। या आउटवर्ड शिफ्ट। ये भी मज़ीद दो तरह की होती हैं, दो वजूहात की बिना पर होती हैं। तो इसमें देखते हैं जी फर्स्ट वाला, फर्स्टली क्या होता है कि अब ये शिफ्ट पहले हम ये देख लें कि शिफ्ट किस वजह से होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। ये हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जी वेदर की वजह से चेंज आ सकती है, आपके सब्स्टिट्यूट के प्राइस की वजह से वो चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से आ सकती है। न्यू फैशन आ गया है, उसकी वजह से। टेक्नोलॉजी चेंज, एडवांसमेंट आई है किसी चीज़ में, उसकी वजह से चेंज आ सकती है। आपकी न्यू सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, उनकी वजह से आ सकती है। क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिल गई है, उसकी वजह से। क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल गई है, उसकी वजह से। या कंजम्पशन हैबिट चेंज हो गई है, इसकी वजह से। टेस्ट चेंज हो गया है, उसकी वजह से। या आपके जी इसी तरह ये जो वजूहात हैं, मतलब कीमत के अलावा, इनकी वजह से जो ये तब्दीलियाँ आती हैं, शिफ्ट्स आती हैं। तो पहला जो है इसके अंदर जो राइस है, जिसे आउटर शिफ्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें पहला केस देखते हैं कि जी अगर कीमत सेम रहती है, प्रोडक्ट की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो सेम है, मगर इसके बावजूद उसके जो डिमांड है उसमें इजाफा हो जाता है। मिसाल जैसे आपके पास टी, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मौसम सरमा आ गया है, इसकी वजह से जो दूध या टी जो है इनकी प्राइस नहीं हाई हुए, प्राइस वही है, सेम है जो पहले थे, लेकिन इनकी डिमांड में इजाफा हो गया है वेदर की वजह से। गर्म कपड़ों की डिमांड से भी कह सकते हैं कि अगर उनके प्राइस तब्दील नहीं हुए, जैकेट्स जो है, लेदर जैकेट्स हैं, वो जो पड़ी थी दुकानदार के पास, आज भी वही हैं, सपोज कि आज भी वही हैं, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? ड्यू टू वेदर की वजह से।
तो ये तब्दीली जो है ना उसकी वजह से प्राइस सेम है, प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन डिमांड फिर भी इसके बावजूद बढ़ गई है, डिमांड में इजाफा हो गया है। इसे हम नाम दे रहे हैं जी राइस इन डिमांड कर्व या राइस इन डिमांड। हम इसका शेड्यूल तैयार करते हैं जी। प्राइस है, इन्हें ज़रा उर्दू में भी अगर हम देखें तो ये कहलाती है जी तलब का बढ़ना या चढ़ना, बढ़ना चढ़ना दोनों एक ही बात, तलब का बढ़ जाना। तो प्राइस है जी हमारे पास कीमत, एक कॉलम लिखते हैं, दूसरी तरफ हम लिखते हैं जी इसकी डिमांड, तलब, क्वांटिटी, मिकदार तलब। तो सपोज वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर जी इसकी, यदि वैल्यू अगर थी है जी ₹2 है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जो ₹2 है, उसकी जो डिमांड है वो इस तरह का 10 है, 10 सपोज केजीज में ले लें किसी आइटम की, कि ₹2 की जब एक प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड करंट सिचुएशन के करंट सिनेरियो के अंदर वो है जी 10 kg। अब कीमत वही रही है, ₹2 ही है, लेकिन इसकी जो तलब है, डिमांड है, वो बढ़ के 20 kg हो गई। मैंने आपके सामने मिसाल रखी है वेदर की, कि वेदर की वजह से तब्दीली आ गई अगर, तो देखिए कि इसमें कोई तब्दीली ही नहीं है, ये ₹2 ही है, जबकि प्राइस डिमांड जो हमारी बढ़ गई है। अब शिफ्ट्स हो गई हैं, इसकी शिफ्ट्स को देखने के लिए हम इसके लिए एक ग्राफ तैयार करेंगे। ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है 0, क्वांटिटी डिमांड QD यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ प्राइस। अब हम इसके स्केलिंग करेंगे 1 2 3 5 10 15 20। ये मैंने आप लोगों के सामने इसकी स्केलिंग कर दी है, आपकी मर्ज़ी, आप इधर 10 और 20 की स्केलिंग भी कर सकते हैं, इधर डायरेक्ट 2 4 6 जो आपका मुनासिब लगे आप उसे स्केलिंग में ला सकते हैं। अब क्या है जी, जब हमारी डिमांड जो प्राइस थी ₹2 थी, डिमांड कितनी है 10, इस प्राइस को हम बढ़ाते हैं इस 10 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो ये है, इसे मैं डी का नाम देता हूँ डिमांड कर्व का, इस पॉइंट पर। लेकिन फिर ये देखते हैं कि प्राइस 2 ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बढ़कर 20 पे चली जाती है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो अब ये जो हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, जबकि डिमांड जो है हमारी ये बढ़कर यहाँ से यहाँ पर चली गई है जी, इतनी तब्दीली आ गई इसके अंदर। तो ये जो हमारा ख़त है, ये जो ख़त है, ख़त तलब जिसे हम कहते हैं, या इसे डिमांड कर्व कहते हैं, ये शिफ्ट कर देगा इस जगह से इस जगह की जानिब। तो अब जो नया ख़त आएगा हमारे पास, वो हम इसे डॉटेड लाइन में ज़ाहिर कर देते हैं। अब ये तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कि ये आप जो है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आ गया, इसे डी डैश का मैं नाम दूंगा।
तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर इसकी जगह ही इसने अपनी चेंज कर ली और यहाँ पर पहुँच गया है। क्योंकि ये बाहर की जानिब जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं अप, इनके आउटर साइड, शिफ्ट इन आउटर साइड। ये शिफ्ट हो गया फ्रॉम दिस सिचुएशन प्लेस टू दिस प्लेस। ये शो कर रहा है कि जी इसके अंदर तब चेंज आ गई है। जब पहले 10 रुपये थी डिमांड, अब बढ़ गई 20 हो गई है। ये पहला केस हमने देखा। अब हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं। दूसरे केस में क्या है कि हम कहते हैं कि प्राइस, हमने लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक ये देखा है, अगर प्राइस बढ़ते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड में कमी आनी चाहिए। कम खरीदेंगे ना लोग, उससे कमी आनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड हमारा यही कहता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्राइस बढ़ गए हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड उतनी है जितनी कि पहले थी, डिमांड उतनी है, प्राइसेस बेशक हाई हो गए हैं, तो यहाँ पर मतलब ये आता है कि किसी और वजह से डिमांड बढ़ गई है जिसने प्राइस में की वजह से कमी के असर को ज़ाहिर कर दिया। वो हम इसे देखते हैं। जैसे आप ड्रग्स देख लें कि मेडिसिन्स, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, उनके प्राइसेस जो हैं, अब उनकी डिमांड नहीं कम होगी, मजबूरी है लोगों की, कीमतें बढ़ गई हैं, तो कीमतें उनकी बढ़ने के बावजूद उनकी डिमांड में कमी नहीं आती। इसका मतलब कि अब जो प्राइस की वजह से, प्राइस इफेक्ट जो है, प्राइस का जो असर है, उसके असर को किसी दूसरी वजह ने ज़ाइल कर दिया है, इसलिए उसकी डिमांड में कमी नहीं आई। तो इसको भी हम नाम देते हैं कि तलब बढ़ गई है, शिफ्ट हो गई है उसका डिमांड कर्व जो है। तो देखते हैं जी सेकंड केस। ये इसे हम फर्स्टली क्या लेंगे, फर्स्ट केस का नाम ले लें, मर्जी हमारी। इसमें क्या है, प्राइस, कीमत, क्वांटिटी, डिमांडेड, मिकदार तलब, तो इसके अंदर देखिए जी, प्राइस हमारा सपोज 2 था, तो हमने डिमांड इसकी 10 kg थी, प्राइस बढ़कर 4 हो गया है, लेकिन डिमांड उतनी की उतनी है, डिमांड में कमी नहीं आ रही। तो ये यही चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि प्राइस में इजाफे के साथ डिमांड को कम होना चाहिए था, मगर वो कम नहीं हुई। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जी किसी और वजह से डिमांड में इजाफा हुआ जिसने प्राइस के बढ़ने के असर को ज़ाहिर कर दिया। तो ये डिमांड हमारी कम नहीं हुई। इसका ग्राफ देखते हैं। ये इस तरह बनाएंगे हम। अब इसके हम इनकी स्केलिंग करते हैं जी। 2, 4, 6, 5, 10, 15। ये मैंने स्केलिंग की है आपके सामने, एक्सेस ड्रा किए हैं। अब जबकि प्राइस कितना है जी 2, इसकी डिमांड कितनी है 10, तो 2 को हम बढ़ाकर 10 तक बढ़ाते हैं, तो हमारा जो खत तलब या डिमांड कर्व जो है वो ये आ गई हमारे पास। डी मैंने इसका नाम दिया। तो ये करंट सिचुएशन में यही है, हमारा 2 रुपये डिमांड है, प्राइस है जो, और डिमांड हमारी
10 है। अब प्राइस बढ़ गया, वो 4 हो गया, डिमांड हमारी 10 ही है, ये ग्राफ 4 पर चला जाएगा। अब हमारा जो ख़त है ये शिफ्ट होकर इस जानिब चला जाएगा, इससे डी डैश का नाम दे देते हैं। एक ख़त हमारा शिफ्ट हो गया, उसने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया ऊपर की जानिब, जो पहले यहाँ था अब बढ़कर यहाँ पर हो गया है। तो ये दोनों ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारे शिफ्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो अपवर्ड मूवमेंट इनके इसकी आउटवर्ड मूवमेंट हुई है कि प्राइसेस का, इसे हम राइज इन डिमांड का नाम देते हैं कि डिमांड बढ़ गई है प्राइस के अलावा किसी और वजह से। अब दूसरी जो शिफ्ट्स हैं, फॉल इन डिमांड या इनवर्ड शिफ्ट्स, इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं जी। फॉल इन डिमांड इसे इनवर्ड शिफ्ट का नाम भी देते हैं, इनवर्ड शिफ्ट, और उर्दू में कहते हैं तलब का गिर जाना। तलब का गिरना। अब इसके अंदर भी दो केसेस, जिस तरह से हमने यहां पे दो केसेस देखे, इसी तरह यहां भी दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस मतलब प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, प्राइस सेम एज इट इज़ वही है, प्राइस में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी और वजह से डिमांड में कमी आ गई है। एग्जांपल लेते हैं, एक जो आइसक्रीम है या बोतल है, जूसेस हैं, तो वेदर की वजह से, वेदर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अब मौसम सरमा चल रहा है, तो वेदर इफेक्ट की वजह से कीमतें इनमें तब्दील नहीं हुई, लेकिन वेदर की वजह से इनकी तलब में कमी आ गई है, कम हो गई है उनकी डिमांड, कीमत वही है, एज इट इज़ सेम है। तो ये हम जाहिर करता है जी, प्राइस में तब्दीली ना होने के बावजूद उनकी तलब में कमी आ जाना, मतलब किसी और वजह से, और वजह क्या है, इस वक्त वेदर है, मौसम गर्मा के कपड़े, उनकी डिमांड में कमी आई है मौसम की वजह से, क्योंकि अब मौसम गर्मा के कपड़े नहीं है, मौसम सरमा के कपड़े चलेंगे, इसलिए उनकी प्राइस बेशक वही रही है, लेकिन उसकी डिमांड में कमी आ गई है। तो ये देखते हैं जी इस केस को। प्राइस कीमत, क्वांटिटी डिमांडेड, मिकदार तलब, देखते हैं जी। प्राइस हमारा पीस 2 है, डिमांड हमारी 20 है, 20 kg, डिमांड 20 kg है, प्राइस सेम है, डिमांड कम होकर 10 kg इस पे आ गई है, प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन डिमांड हमारी 20 से कम होकर 10 पर आ जाती है। इसका आप ग्राफ बनाते हैं।
ये आ जाएगी हमारे पास 10, 20। ये मैंने स्केलिंग कर लिया है, बल्कि 5 तक हम जब कर रहे थे, लिख लें जी, 5, 10, 15, 20, इस तरीके से। तो हम अगर इनकी डिमांड को चेक करें इसको, कि 2 रुपये के ऊपर कितनी है जी, ₹20 इसकी डिमांड बढ़ रही। जब ₹2 थे करंट सिनेरियो के अंदर तो वो 20 है। तो मैं इसे 2 को ग्राफ को 20 तक ले जाता हूँ। तो करंट सिचुएशन के अंदर जो आपके पास डिमांड कर रहा है वो ये है डी। अब प्राइस वही है, डिमांड कम हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाती है। इससे क्या होता है, वो शिफ्ट होगी, ये डी डैश होगी। तो ये आपकी जो डिमांड कर्व था वो शिफ्ट होकर वापस अंदर की जानिब आ गया है। इसे सिर्फ कहते हैं इनवर्ड, के नाम देते हैं कि जी इनवर्ड शिफ्ट, अंदर की जानिब आ जाए। जो आपका खत पहले यहाँ पे था, अब वापस आगे नीचे इस तरफ आ गया हमारे पास। दूसरा केस अब देखेंगे, केस नंबर 2। सेकंड केस लिख इधर लेते हैं हम इसे। प्राइस यानी कि अब ये मिसाल ये इसके ये बनता है कि जी प्राइस कानूनी तलब के मुताबिक अगर किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाएं तो उसकी डिमांड में इजाफा होना चाहिए। जब प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड में इजाफा होना चाहिए। मगर यहाँ पे ये मामला है कि जी प्राइसेस कम हो गए हैं लेकिन इसकी डिमांड बढ़ी नहीं है, बल्कि किसी और वजूहात की बिना पर उसकी डिमांड में कमी आई है, जिसने प्राइस के अफेक्ट को ज़ाइल कर दिया है। जैसे आप देखते हैं कि जी जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ है, या आप ये देख लें कि नए से नए सेलफोन्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई है। पुराने मोबाइल जो हैं उनकी प्राइसेस कम हो गए हैं लेकिन उनकी डिमांड उतनी नहीं थी जितनी नई टेक्नोलॉजी की आ गई है। प्राइस बेशक कम हो गए हैं लेकिन किसी और वजह, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी डिमांड में इजाफा होने की बजाय डिमांड उतनी रही है, उसमें कोई इतनी तब्दीली नहीं आई। तो इसे हम कहते हैं, इसे भी हम कहेंगे डाउनफॉल हुआ है, तो इसे हम कहते हैं जी फॉल इन डिमांड। प्राइस 4 है, डिमांड हमारी 10 है। प्राइसेस कम होते हैं 2 पर, डिमांड एज इट इज़ 10 ही रहती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आई। हालांकि प्राइसेस के कम होने से डिमांड में इजाफा होना चाहिए, वो इजाफा नहीं हो रहा बल्कि एज इट इज़ उतनी ही रही है। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग।
स्केलिंग करेंगे जी। जी प्राइस 4 है, डिमांड हमारी 10 है। अब हमारा जो खत है वो ये है। फिर इसके बाद क्या है जी, प्राइस हमारे 20 है, 2 है, प्राइस हमारा 2 है, डिमांड फिर भी 10 ही है, प्राइस कम हो गया है, यहां पर आ गया। अब गौर करें ज़रा कि हमारा ख़त शिफ्ट होकर नीचे की जानिब आ गया, तो ख़त तलब है वो शिफ्ट होकर नीचे की जानिब आ गया है। तो ये जाहिर करता है कि जी हमारी डिमांड में डाउनफॉल आया है, डिमांड में कमी आई है। ये सारा आज का हमारा एक टॉपिक है था। इसके बाद में कुछ आती हैं चेंजेस इन डिमांड, किस वजह से आती हैं। तो बेटा चेंजेस जो होती हैं, मैंने आपसे स्टार्ट में भी शेयर किया था, प्राइस की वजह से तब्दीली आ जाती है, कोई न्यू सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस हो जाए उसकी वजह से चेंज आ जाती है, आप वेदर की वजह से तब्दीली आ जाती है, प्राइस की वजह से आती है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस चेंज हो जाएं उसकी वजह से तब्दीली आती है, और आपकी क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई है उसकी वजह से आई मीन मनी सप्लाई बढ़ गई है, आप कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो गया है उसकी वजह से भी तलब में तब्दीली आती है, टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर का फिर भी तलब में तब्दीली आएगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं तलब में तब्दीली आएगी, पॉपुलेशन में चेंज आई है तलब में तब्दीली आ जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर तब्दीली आई है तलब में तब्दीली आएगी। तो ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर डिमांड में तब्दीली आती है। तो आज तक हमने ये देखा है कि डिमांड में जो जो तब्दीलियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमने देखी। तो हमने इन तमाम वजूहात को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि फर्स्ट वन थी कि कीमत की वजह से तब्दीली आने वाली तब्दीली, जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। और दूसरा है जी आज जो है राइस एंड फॉल को देखा कि प्राइस के अलावा जिसकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम जो चीज़ें जिसकी वजह से डिमांड में तब्दीली आ रही है, इसके दो ग्रुप्स बनाए थे, दोनों मैंने आपको आज तक क्लियर कर दिए हैं। तो ये हमारा आज ये तलब में तब्दीली का जो ये वाला किस किस वजूहात की कौन कौन सी तब्दीली आती हैं वो टॉपिक ख़त्म हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक आपसे जी। अल्लाह हाफिज़।